बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। चंद मेरे मखना वीडियो पूरी तकना ते चंद मेरे मखना। नाजरीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो एक ऐसी लड़की की है कि जो पढ़ लिख कर तालीम हासिल करने के बाद यानी वालिद का करोड़ों का जो कारोबार, तो वो अपने वालिद से कहती है कि मैं आपके कारोबार के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर काम नहीं करूँगी, मैं बाहर जॉब करूँगी। वालिद कहता है ठीक है। बाहर जॉब करती है तो रिश्ता आता है, तो वालिद को कहती है मैंने शादी करनी है। वालिद इनकार करता है, बहुत ज़्यादा इनकार करता है, लेकिन मजबूरन वालिद को वहाँ शादी करनी पड़ती है। तो इसका अंजाम कैसा होता है, तो ये सारा वाक़या जो है वो सुनने के लिए गुजारिश ये है कि चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। नाजरीन, यानी करोड़पति बाप की बेटी जो पढ़ाई के अंदर भी लायक, अच्छी तालीम हासिल करती है, फिर उसके बाद वालिद को वो कहती है कि मैं आपके बिज़नेस के अंदर, आपके कारोबार के अंदर बिल्कुल काम नहीं करूँगी। बाप की इकलौती बेटी है, कोई और औलाद नहीं है। वालिद कहते हैं ठीक है। तो वो किसी और जगह जो है वो जॉब के लिए जाती है, तो वहाँ जाकर कोई लड़का पसंद कर लेती है। तो जब आकर वालिद को कहती है कि मैं अपने वालिद से पूछ लूँ, तो वालिद कहता है कि बेटा क्या आपने तसल्ली की है, कोई पूछ गुछ की है? कहती है मुझे पसंद है। वालिद कहता है मुझे एड्रेस दो, कहाँ रहता है। वालिद एड्रेस लेकर किसी के ज़िम्मे लगाता है, तो मालूम होता है कि लड़का एक नंबर का लुच्चा लफंगा, यानी हर किस्म के उसके अंदर है। तो वालिद अपनी बेटी को साफ साफ इनकार कर देता है। बेटी की आंखों के ऊपर जो है वो पट्टी बंदी होती है, इश्क की, मोहब्बत की भूत जो है वो सवार हो जाता है। कहती करनी है तो इधर ही करनी है। वालिद जो है वो कहता है कि मैं अगर इनकार करूंगा तो ये कोर्ट में जाकर कर देगी तो मेरी इज़्ज़त भी नहीं रहेगी, तो मैं अब क्यों ना अपने हाथ से ब्याह दूँ। बिला आखिर वालिद जो है वो मजबूर हो जाता है, मान जाता है। तो शौहर जो है तो होता है ना, शादी के बाद यानी तो बाप जो है वो शादी करने से पहले कुछ शराइत जो है वो लिखवा लेता है कि अपने शौहर को कहना कि शादी के बाद ख़र्चा जो है, यानी आपका ख़र्चा, आपके बच्चों का ख़र्चा उसकी ज़िम्मेदारी होगी, मेरे पास बिल्कुल नहीं आना, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो जो मेरा बिज़नेस है, मेरे बिज़नेस की तरफ भी नहीं आंख उठा के देखनी, यानी मेरे बिज़नेस के अंदर, मेरे कारोबार के अंदर आपने नहीं आना, मेरे जहाँ भी बिज़नेस चल रहे हैं। ये 2 शराइत जो है वो रख ली, तो मान ली गई, शादी हो जाती है। शादी के बाद जो है वो वक़्त, साल जो है वो नॉर्मल गुज़रता है। साल के बाद बेटा होता है, फिर उसके बाद बेटी होती है, अखराजात बढ़ जाते हैं। तो बिला आखिर 3 साल का वक़्त गुज़रता है। तो यानी ये जो पीरियड होता है इसमें आपस में इनकी हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। तो जब 3 साल का वक़्त गुज़रता है, वालिद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो वालिद के रुखसत होने के बाद लड़की जो है, ज़ाहिर है इकलौती बेटी है, वो बिज़नेस संभालती है बाप का। तो जो शौहर है ना, वो यानी वो आकर कहता है कि ये अकाउंट ऐसा है, यहाँ ऐसा है, या वो कहती है कि देखो शराइत के मुताबिक आप यहाँ कदम नहीं रख सकते, निकल जाओ। हाँ, मैं आपके घर के अंदर जो है आधा है, जो अखराजात हैं वो मैं उठाऊँगी और आधे आप, ये बात तय हो जाती, चले जाता है। फिर बिला आखिर वो एक दिन अपनी बीवी को कहता है कि मेरा फ़लाँ जगह जो यानी है ना, मैंने बनाया हुआ है अपना डेरा, जिसको हमारी इस ज़ुबान के अंदर फार्म हाउस कहते हैं, फार्म हाउस, कि फ़लाँ जगह फार्म हाउस है, वहाँ हम जाएं, 2-3 दिन रहते हैं ताकि ज़रा फ्रेश हो जाएं। तो बीवी कहती है ठीक है, वहाँ चले जाते हैं फार्म हाउस के अंदर। तो शौहर जो है वो कोबरा ख़रीद कर अपने बीवी के बिस्तर के पाँव वाली जगह पे जो है ना वो छोड़ देता है। वो जो कोबरा जो है वो छोड़ा जाता है तो वो उसकी बीवी को डसता है। तो बीवी चीख मारती है, मुलाजिम आते हैं, उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल।
तो हॉस्पिटल जो है वो इलाज शुरू हो जाता है। खैर यहाँ बीवी जो है ये बच जाती है। फिर जो शौहर है यानी बीवी की सेहतमंद होने के बाद, यानी बीवी को महसूस ना हो तो उसकी सेहतमंद होने के बाद दावत करता है, सबको बुलाता है कि जी मेरी बीवी के साथ मेरी कितनी मोहब्बत है, देखो कि मेरी बीवी सेहतमंद हुई तो मैंने दावत की। फिर कुछ वक्त गुजरता है ना, तो फिर जो है यानी इसी तरह बीवी को मजबूर करता है। बीवी कहती है मैंने वहाँ नहीं जाना, मुझे पहले भी वहाँ कोबरे ने डसा था, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो मजबूर करके बीवी को फिर ले जाता है। लेकिन सांप इस मर्तबा ऐसा रखता है जिसका डंग होता है। तो पहले जो सांप जिस बंदे ने दिया था वो बग़ैर डंग के दिया था, इसको पता नहीं था। अब जो सांप होता है डंग वाला होता है, तो जहर उसके अंदर होता है, तो वो जो है डसता है, तो बीवी जो है वो यानी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। इतना यानी सख्त उसका जहर होता है। तो जब सारा कुछ ये चल रहा होता है, बीवी फौत हो जाती है, दफना दी जाती है, 3-4 दिन गुजरते हैं, तो उसका मोबाइल जो है ना, यानी अब अपनी सास जो है उससे कहता है कि मेरी बीवी का हिस्सा जो बनता है वो मुझे दो। तो सारे कहते हैं यार अभी 2-3 दिन हुए, आपको शर्म नहीं आती? इसका मोबाइल इसके मुंह के आगे पड़ा होता है। तो ऊपर से एक कॉल आती है कोबरे वाला। तो यानी उस लड़की का जो एक कज़न होता है ना वो देख लेता है। तो वो अब जब जैसे देखते हैं तो वो लड़की की वालदा को कहता है कि इसने ना यानी ये जो मेरी बहन थी, कज़न थी, इसका जो सांप डसा है ना, इसने कोई रेंज किया लगता है मुझे, क्योंकि मैंने इसके मोबाइल के ऊपर देखा है कि कोबरे वाला, यानी जो नंबर था उसके ऊपर लिखा हुआ था कोबरे वाला। तो जब पुलिस को बताया जाता है ना, तो पुलिस को बताने के बाद जब थोड़ी सी डंडा जो है वो उठाती है पुलिस, तो फिर वो कोबरे वाला का नंबर जो है वो उससे लिया जाता है और उसको फ़ोन किया जाता है। वो कहता है कि इसने मुझसे 2 बार जो है वो सांप लिए है। पहले जो सांप था मैंने उसका जहर जो है वो निकाल के दिया था, और अब इस बार जो सांप है तो ये इसने मुझे कहा कि हम इसके ऊपर कोई तजर्बा करते हैं, तो इसलिए जहर नहीं निकालना। तो मुझे क्या पता था। तो अब यानी जो सांप था इसका जहर बहुत ख़तरनाक था, तो उसने अपना काम कर दिखाया। तो पुलिस जो है उसको पकड़ती है, उसके शोहर को पकड़ के ले जाती है जेल के अंदर। नाजरीन, गलत काम का नतीजा जो है वो गलत है। वालिद ने पहले ही कहा था मुझे तेरा शोहर जो है वो लालची नज़र आता है, ठीक नहीं लगता, तो उसका डेटा जितना भी है ठीक नहीं है। लेकिन लड़की ने वालिद की बात ना मानी, तो जिसका नतीजा जो है वो लड़की ने भी भुगता। तो अब इसका शोहर जो है वो अपनी बीवी को मारने की शक्ल के अंदर वो भी भुगत रहा है। तो ये जो वाक़या और स्टोरी है ये रियल वाक़या स्टोरी है। तो देखें कि सबसे पहले वालिदैन जो है ना वो वालिदैन की कदर करें, वालिदैन जो बात करते हैं उसके ऊपर आमीन करें, तो उसके अंदर बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर कोई मर्ज़ी करनी भी है लेकिन फिर भी अपने वालिदैन की राय जो है वो शामिल ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि ये आज का वाक़या और स्टोरी जो है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।